तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और फाइनली आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाला है। जो भी काउंसलिंग कराने के टाइम में जो भी फ्रॉड में फंसते हैं, जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि मेरा रैंक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं, लोग मैं सबकी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि कहते हैं कि आप मुझे 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, मैं अपने टीम से अगर काउंसलिंग करवाऊँगा तो आपको कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। तो भाई ये सब चीज़ें फ्रॉडगिरी में आप लोग मत फंसिएगा। देखिए थोड़ी सी क्या मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि वो लोग कैसे काउंसलिंग करवाते हैं, तो थोड़ी मेहनत आप कर लोगे तो आप खुद से वो चीज़ें कर सकते हो। मेरा कहना ये है कि अगर जो चीज़ आप खुद से कर सकते हो तो किसी को पैसे क्यों देना, किसी चीज़ को लेके झूठा उम्मीद दिलाना, झूठा दिलासा दिलाना। भाई देखो, पहली बात ये समझना होगा कि जो सीट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो कॉलेज होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो भाई ना, तो अगर आप उसे पैसे, आपका रैंक ज़्यादा है तो फिर अगर आप पैसे देते हो किसी को तो आपको ये चीज़ तो समझना पड़ेगा ना कि मेरा रैंक तो ज़्यादा है, लेकिन जिनका रैंक होगा तो क्या पहले उनका होगा या फिर मेरा होगा। और अगर ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए वो सीट बढ़ा देगा या फिर कॉलेज बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो कि जिसके वजह से वो दावा करते हैं कि आप मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं आपको कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा। तो चलिए इसी को लेके मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वो कौन से टिप्स को फॉलो करते हैं, और थोड़ी बहुत अगर थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लोगे तो वो चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो काउंसलिंग का डेट आने वाला है वो ज़्यादा चांस है कि अगस्त में फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा, यानी कि 1 से 10 तारीख, 12 तारीख, यानी कि 10-12 तारीख के बीच में आपका काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। और काउंसलिंग करवाते टाइम में किस किस बातों का ध्यान रखना है, जो कि एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो लोग, जो कि दावा करते हैं कि आप मुझे 1000, 2000, 5000 रुपये दे दो तो मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा। जिनका रैंक कम है उनके लिए तो ठीक है भाई, कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जिनका रैंक ज़्यादा है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे काउंसलिंग करवाना है जिससे कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसका वो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं उससे कि गवर्नमेंट कॉलेज दिला दे। तो अगर थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लोगे तो आप खुद से कर सकते हो, और खुद थोड़ा सा अपने आप पे कुछ भरोसा, कॉन्फिडेंस होता है। खुद अगर करते हैं तो अपने आप पे कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है। किसी पे क्यों ट्रस्ट करना भाई, एक्स्ट्रा पैसे देना, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, अपने से अगर करोगे तो ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना होता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है पीडीएफ से रिलेटेड। इस पीडीएफ से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कैसे डाउनलोड करना है। तो भाई सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड आप कर लोगे। चाहो तो ये इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, क्या कैसे देखा जाता है, तो आप वहां से देख के डाउनलोड कर सकते हो। ये तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएनएम वालों का। तो लगता है कि आपका रैंक बहुत ज़्यादा है और हमें जीएनएम मिलना चाहिए, तो मिलने के चांसेस अगर बढ़ जाते हैं, किस बातों का ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जीएनएम की कुल सीटें जो होती है वो 1538 होती है, यानी कि 1538, 1538 सीटें टोटल, 1538 सीटें हैं। तो काउंसलिंग करवाते टाइम में आप पेपर अपने एक कॉपी पे लिख लो कि जो भी टॉप कॉलेजेस होते हैं, जो भी टॉप कॉलेजेस होते हैं उसको हमें फर्स्ट में नहीं डालने होते हैं। अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो जो भी टॉप कॉलेजेस होते हैं उसका नाम हमें फर्स्ट में नहीं डालना होता है। अगर जैसे कि ऊपर में दिख रहा होगा पीएमसीएच पटना, जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल पीएमसीएच पटना, एनएमसीएच पटना, डीएमसीएच दरभंगा, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, एनएमसीएच गया, तो ये सारे जितने भी कॉलेज होते हैं वो टॉप कॉलेजेस में आते हैं। तो इनका नाम हमें लास्ट में देना होता है, और सबसे पहले जो देना होता है, कुछ कॉलेजेस के नाम देने होते हैं वो आप नीचे से डाल सकते हो। जैसे टोटल 26 कॉलेजेस हैं तो आप 26 से लास्ट से ट्राई करना। 26 जैसे टोटल जीएनएम के 26 कॉलेज है तो आप 26 से ट्राई करना। जैसे 26 हो गए, 25 हो गए, 24 हो गए, ऐसे करके ट्राई करोगे। जैसे कुछ कॉलेजेस के नाम मैं बता देता हूँ, और जो भी टॉप कॉलेजेस होते हैं उनका भी नाम देना है। ऐसा नहीं कि उनका नाम नहीं देना है, लेकिन सबसे लास्ट में देना है। तो जो भी कॉलेज जैसे करना है, जैसे सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे आपको सिवान देना है, गोपालगंज देना है, बबुआ देना है, अरवल देना है, लखीसराय देना है,
है, मुंगेर देना है। तो ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनमें कि आप काउंसलिंग ऐसे करवाते हो, जिनका नाम देते हो, तो आपके जो जीएनएम मिलने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। वो लोग भी जो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे करते हैं वो लोग भी यही काम करते हैं। ऐसे ऐसे ही अदर कोर्सेज में भी बात कर लेते हैं अदर कोर्सेज़ की, तो यही काम आप अदर कोर्सेज़ में भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको देख लेना है कि एएनएम की कुल कॉलेजों की संख्या कितनी है और कुल सीटों की संख्या कितनी है। उसी प्रकार से आपको काउंसलिंग करवाना है। एक पेपर पे लिख लेना है कि हमें टॉप कॉलेज को सबसे लास्ट में, अगर टॉप कॉलेज देना है तो सबसे लास्ट में देना है। जो भी नीचे से, अगर लास्ट से जो भी कॉलेज आप चुनोगे लास्ट से चुनोगे, और उसके बाद से आप किसी अच्छे साइबर कैफ़े में जाके आप अगर कॉलेज के नाम अपना जो भी चार्ट अपना तैयार किए हो आप अगर उसे दे देते हो तो उस हिसाब से वो काउंसलिंग कर देगा। और जो काउंसलिंग के टाइम में जो लगने वाला है वो लगने वाला है आपका जो मोबाइल नंबर आपने ऑनलाइन करते टाइम में दिया था वो आपका जीमेल लगने वाला है और आपका रैंक कार्ड लगने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गई होगी। और अगर इसके अलावा और भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका उत्तर दे पाऊँ। और हाँ, अगर आप मोतिहारी कॉलेज से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं जो अपना कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ वो मोतिहारी कॉलेज से ही कर रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।